हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरजीत कुशवाहा इसके एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है 16 नवंबर और 16 नवंबर से जो है करंट अफेयर के बारे में हम देखेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसमें ज़रूर मदद मिलेगी। मैं जितने क्वेश्चन पढ़ाता हूँ उनसे सटीक वो उठा के वही क्वेश्चन रखे जाएंगे, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं आपके लिए आज कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उसको सभी क्वेश्चन को आराम से देखिएगा और कापी पेन लेकर बैठ जाइए और नोट्स कर लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? तो हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। तो ये कहाँ पर किया है? तो ये किया है राजस्थान में, ठीक है। इमेज बहुत छोटी मिल पाई है, ठीक है। इसको दिखा देते हैं आपको जूम करके। ये स्टैचू ऑफ पीस और इसका अनावरण किया गया है राजस्थान में और किया है जिसका अनावरण किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी ने किया है और ये जो राजस्थान में किया गया तो राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर है कलराज मिश्र। जो ये स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है ये राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में जो जैनाचार्य विजय वल्लभ सोरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर उन्हें स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया, ठीक है। जो स्टैचू ऑफ पीस है ये पाली डिस्ट्रिक्ट में जैनाचार्य विजय जो वल्लभ सोरेश्वर जी महाराज थे उनकी 151वीं जयंती पर स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया, ठीक है। तो राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र भी अभी नियुक्त हुए थे। राजकॉप सृजन ऐप भी शुरू हुआ था। स्माइली लर्निंग प्लेटफॉर्म भी शुरू हुआ था। आयु एवं सेहत साथी ऐप जो डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए था ये भी आपके राजस्थान में शुरू हुआ था। अभी यूनेस्को ने जयपुर को अभी पाक कला का शहर डिक्लेयर किया था तथा आरोग्य मित्र भी आपके स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए थे आपके राजस्थान में और आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए थे आंध्र प्रदेश में। किसान मित्र नियुक्त किए गए थे हरियाणा में, ठीक है। जैसे ये मित्र वाले क्वेश्चन आए जैसे स्वास्थ्य मित्र तो ये आपका राजस्थान में है, आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में और किसान मित्र हरियाणा में। इसको रिवीजन करिए बार बार। अभी राजस्थान में राज कौशल पोर्टल भी शुरू हुआ था। इंदिरा रसोई की शुरुआत आपके राजस्थान में हुई थी। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है और डेजर्ट नेशनल पार्क है। अभी राजस्थान में केवलादेव घाना पक्षी विहार भी है, ठीक है। तो राजस्थान से इतनी जानकारियाँ थी। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का आयोजन कहाँ गया है? तो दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किए गए चीन में। चीन के वुहान में आपके 11 से 14 नवंबर में के बीच इसको किया गया है। तो अब चीन में किया गया है तो चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की मुद्रा है रेन मिनी और मिनमी और प्रेसिडेंट है चीन के शी जिनपिंग। चीन से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चीन में अभी हाई स्पीड मैंगलोव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है तथा वाईडाओ सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण आपके चीन में किया गया है। ई कचरे के उत्पादन में चीन अभी टॉप पे है, ठीक है। तो प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में कौन टॉप पे है? तो इसमें प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में टॉप पर है अमेरिका। आगे क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय ने ई प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है? तो अभी खेल मंत्रालय ने ई नई प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। तो ये खेल मंत्रालय ने की है। तो इसमें 500 निजी जो अकादमी है जो जहाँ पर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाती है उनको मौद्रिक सहायता देने के लिए इसका आयोजन किया गया है। अब खेल मंत्रालय द्वारा किया गया है तो हमारे इस समय वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? तो वो है आपके किरण रिजिजू, ठीक है। किरण रिजिजू आपके अभी खेल मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में कलई नगर करुणा निधि नाश्ता योजना किस राज्य में शुरू हुई है?
तो कलई निधि करुणानिधि नाश्ता योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है आपके पुडुचेरी में। और पुडुचेरी में ये तो इसमें एम करुणानिधि जो ये थे ये पुडुचेरी के नेता थे और इन्हीं के नाम पर स्कूल में बच्चों को मुफ्त में सुबह का नाश्ता दिया जाएगा। तो ये एक एम करुणानिधि नाश्ता योजना पुडुचेरी में की गई है। तो पुडुचेरी की राजधानी है पांडिचेरी। पांडिचेरी जो ये पुडुचेरी बना है ये एक कोई जगह नहीं है, ये 3 जगह से बना है, जिसमें से पहला है माहे जो है माहे, दूसरा है एनम और तीसरा है कराईकल। ठीक है, कराईकल। जो माही है ये कहाँ पर पड़ता है? आपके माही आपके केरल में पड़ता है, एनम आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है और जो आपका कराईकल है ये पड़ता है आपके तमिलनाडु में। ठीक है, और कराईकल के साथ एक है पुडुचेरी। पुडुचेरी है ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। ये 4 जिलों को मिलाकर बनता है आपका पुडुचेरी। ठीक है, तो ये है आपके पुडुचेरी। पुडुचेरी है तो पुडुचेरी के अभी मुख्यमंत्री कौन है? वी नारायण स्वामी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? किरण बेदी। किरण बेदी आपके पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। आगे देखते हैं आगे कौन से क्वेश्चंस हैं। तो आगे क्वेश्चन है हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सौमित्र चटर्जी, ये सौमित्र जो चटर्जी हैं ये इनका निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे। सौमित्र चटर्जी आपके एक अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जेरी जॉन रॉलिंग्स का निधन हुआ है? तो जेरी जॉन रॉलिंग्स इसके देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये थे आपके घाना के। ठीक है, घाना के थे। तो घाना की राजधानी अक्रा। घाना के मुद्रा है घाना कैंडी और घाना के प्रेसिडेंट कौन है? आपके नाना अकुफी एडो। क्या है? कौन है? नाना अकुफी एडो अभी घाना के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किस बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है कर्नाटक बैंक ने। ठीक है, कर्नाटक बैंक ने किया है। तो ये संपर्क रहित जो आपका रुपए कार्ड है और ये डेबिट कम्पिटेटिव इंटर ऑपरेबल कार्ड है। ठीक है, डेबिट कम्परेटिव इंटर ऑपरेबल कार्ड है और ये रुपए कार्ड है। ठीक है, तो कर्नाटक बैंक ने किया है। तो कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मंगलुरु में। और कर्नाटक बैंक के सीईओ कौन है? महाबलेश्वर एमएस। महाबलेश्वर एमएस आपके कर्नाटक बैंक के अभी वर्तमान में सीईओ हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे कौन से क्वेश्चन है? हाल ही में किस राज्य ने विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर सांस अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य ने विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर सांस अभियान शुरू किया है? तो ये किया है आपके उड़ीसा ने। ठीक है, अब सांस अभियान, तो सबसे पहले इसको देखते हैं सांस क्या है। सांस मतलब सांस की फुल फॉर्म होती है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुल। क्या है? फिर से देखते हैं। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है, अब उड़ीसा में किया गया तो उड़ीसा के बारे में देखते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और नवीन पटनायक को अभी पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था। उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप जिसका नाम बदल के अब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। उड़ीसा या उत्कल दिवस पूछ ले कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 1 अप्रैल को। उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है? कलिंग। उड़ीसा में गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिल्का लेक है तथा उड़ीसा में सतकोशिया नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। मोह जीवन पहल और मोह प्रतिभा पहल की शुरुआत उड़ीसा में हुई थी। गरिमा नामक नई योजना अभी आपके उड़ीसा में शुरू हुई थी। उड़ीसा में सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है। उड़ीसा में भीतरकनिका भी नेशनल पार्क है। उड़ीसा के बारे में आज कुछ नए बताते हैं। उड़ीसा में नंदनकानन चिड़ियाघर है, जिन्हें अभी ये चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? क्योंकि इन्होंने एडाप्ट एन एनिमल स्कीम शुरू की थी, जिसमें लोग अपना एनिमल को एडाप्ट कर सकते थे और उसका देखभाल कर सकते थे। अभी उड़ीसा में गंगाधर नहर सिंचाई परियोजना शुरू हुई थी और 2 गांव आपके उड़ीसा के इम्पोर्टेंट है। एक है वेंकट रायपुर और दूसरा है नोलिया साई। ये क्यों है? इन दोनों गांव में
गांव को सुनामी रेडी डिक्लेयर कर दिया था अभी यूनेस्को ने, इसलिए ये दोनों काम इंपॉर्टेंट है। कौन थे? वेंकट रायपुर और नोलिया साई। उड़ीसा में अभी सुमंगल पोर्टल योजना शुरू हुई थी। सबूज उड़ीसा पर्व की भी शुरुआत आपके उड़ीसा में हुई थी। उड़ीसा में रज पर्व या राजा पर्व मनाया जाता है। मधु बाबू पेंशन वितरण योजना भी आपके उड़ीसा में शुरू हुई थी। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारियां आपके उड़ीसा के बारे में है। जैसे कोई राज्य का नाम आए तो आपको जितने भी उस राज्य से जुड़े हुए करंट अफेयर्स या जो भी जानकारी है उसका आप लिखा करिए, क्योंकि आप एक बार जिसको लिख देंगे तो फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है? हाल ही में किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष पीजी कार्डोकर का निधन हुआ है? तो पीजी कार्डोकर ये किस बैंक के अध्यक्ष थे? तो ये थे एसबीआई के। ठीक है, एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष थे पीडी कार्डोकर का कोडकर। अब की पीडी कार्डोकर थे तो एसबीआई के थे। तो एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में। 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी। एसबीआई के इस समय हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खन। कौन है? दिनेश कुमार खर आपके एसबीआई के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने कंज्यूमर कल्चर लैब शुरू किया है? कंज्यूमर कल्चर लैब, तो ये किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आईआईएम उदयपुर ने। जो कंज्यूमर होते हैं उनके बिहेवियर को रीड करने के लिए आईआईएम उदयपुर ने कंज्यूमर कल्चर लैब शुरू किया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मैथ लर्निंग एडटेक प्लेटफॉर्म क्यू मैथ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो जो मैथ है लर्निंग एडटेक है प्लेटफॉर्म है क्यू मैथ। ठीक है, क्यू मैथ। इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो ये बनाया आपके विद्या बालन को। क्यों बनाया है? एक मूवी आई थी अभी शकुंतला। ठीक है, और इसमें शकुंतला का किरदार निभाया, शकुंतला एक मैथमेटिशियन थी और इसके किरदार निभाया था विद्या बालन ने, और इसी की वजह से अभी विद्या बालन को क्यू मैथ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्यू मैथ ने बनाया है। तो इससे पहले ब्रांड एम्बेसडर अभी पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो वो बनाया गया था सचिन तेंदुलकर को। तथा सीट टायर है और एक वेदांतु लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसको भी दोनों का भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे आमिर खान। और मिंत्रा है एक, इसका ब्रांड एम्बेसडर बने थे कियारा आडवाणी। एक ऑनलाइन सट्टेबाजी की कंपनी है SBOTOP स्पोर्ट, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था आपके ड्वेन ब्रावो को। ठीक है, तो इतने आप ब्रांड एम्बेसडर अभी याद रखिए। आगे देखते हैं आगे कौन से क्वेश्चन है। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है? तो आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है? तो अभी आरबीआई ने पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है। क्यों लगाई है? क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइंस को अच्छे तरह से पीएनबी ने फॉलो नहीं किया है। अब पीएनबी को पर लगाई है। तो पीएनबी की स्थापना हुई थी 1894 में। 1894 में आपके पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और एमडी एंड सीईओ कौन है पंजाब नेशनल बैंक के? तो वो है एसएस मल्लिकार्जुन। ठीक है, एसएस मल्लिकार्जुन आपके पंजाब एंड बैंक के आपके एमडी एंड सीईओ हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो किस राज्य सरकार ने 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है झारखंड ने। अब झारखंड ने मनाया तो ये क्यों मनाया? क्योंकि झारखंड की स्थापना 15 नवंबर को हुई थी, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा के जन्म भी आपके 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और बिरसा मुंडा का जो जन्म है गांव कोलिहाडू। ठीक है, कोलिहाडू यहाँ पे जन्म हुआ था बिरसा मुंडा का, इसीलिए 15 नवंबर को झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है। अब झारखंड मनाता है तो झारखंड के बारे में देख लेते हैं। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईडी के निदेशक एसके मिश्रा का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया? तो ईडी के निदेशक हैं जो एसके मिश्रा, इनका कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया गया? तो ये बढ़ाया गया 1 साल के लिए। ठीक है, ईडी मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में
कहाँ विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है? तो विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में जो ट्राम चलते हैं इनमें 1000 से अधिक बुक्स हैं और ये विश्व की पहली ट्रोम है। ट्रोम क्या होती है? ट्रोम एक टाइप की बस होती है। ठीक है, और इसमें बस में चलते फिरते फिरते लाइब्रेरी बनाई गई है और ये विश्व की पहली है। ठीक है, तो ये बनाई गई है कोलकाता में। कोलकाता किस नदी के किनारे है? कोलकाता नदी के किनारे है हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी के किनारे, हुगली देख लीजिएगा, हुगली है। ठीक है, हुगली 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 नदी के किनारे है। बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आंसर दे, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो अभी कर्नाटक के मैसूर में अभी चंदन संग्रहालय खोला गया है। इसमें चंदन के जो जितने महत्व हैं जो भी, उसके बारे में किसानों को अवगत कराने के लिए और चंदन की महत्वता को बताने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, आज आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में हैशटैग लोकल फॉर दिवाली अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो हैशटैग लोकल फॉर दिवाली अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है वस्त्र मंत्रालय ने। चलिए, मैंने तो इसका आंसर बता दिया, लेकिन आप भी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।